नमस्कार, मैं राजेंद्र नागदा अपने चैनल नागदा सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 5.1 कक्षा 10वीं की हल करेंगे, जिसका क्वेश्चन क्रमांक 2 है। दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर निम्नलिखित है। हमें दिया गया है प्रथम पद ए बराबर 10, तो हम लिखते हैं दिया है प्रथम पद ए बराबर 10 और सारवंतर कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, डी बराबर भी 10। अब हमें श्रेणी के 4 पद लिखना है। तो एपी का व्यापक रूप हम पढ़ चुके हैं। एपी का व्यापक रूप वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। और भी लिख सकते हैं आगे, लेकिन हमें 4 पद ज्ञात करना है। तो ये श्रेणी का प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद, तृतीय और चतुर्थ। देयरफॉर श्रेणी का प्रथम ए पहला पद यानी ए तो हमें 10 दिया है। श्रेणी का दूसरा पद हो गया ए प्लस डी, यानी ए का मान 10, अगला पद और डी का मान भी 10 दिया है। हल करने पर हमें प्राप्त होगा 20। तीसरा पद है ए प्लस 2D, यानी 10 प्लस 2 इंटू 10। हल किया 10 दूना 20, टोटल हो गया 30। चौथा पद है जिसको हम लिखते हैं ए प्लस 3D। ए की वैल्यू 10, 3 इंटू 10। हल करने पर हमें प्राप्त होगा 10 प्लस 30, टोटल किया हो गया 40। देयरफॉर एपी के 4 पद। अब वो 4 पद कौन कौन से हो गए? पहला पद A1 10, दूसरा 20, 30 और 40। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम किसी भी श्रेणी के पद ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें प्रथम पद और सारवंतर दिया हो। अगला क्वेश्चन है, इसी प्रश्न का अगला पार्ट है a बराबर -2 और d बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं दिया है a को हम प्रथम पद बोलते हैं, तो a बराबर -2 और सारवंतर हमको दिया है 0। अब हमें इसके 4 पद ज्ञात करने हैं। पुनः हम एपी का व्यापक रूप लिख सकते हैं, जो इस प्रकार है। एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। हमें 4 पद ज्ञात करने हैं, इसलिए हम 4 ही लिखेंगे। अब चूंकि श्रेणी का पहला पद यानी जिसे हम A1 बोलते हैं, तो ए का मान हमें दिया है, मान रखने पर आया -2। अगला पद है A2 यानी ए प्लस डी, मान रख लीजिए। ए का मान -2 प्लस डी का मान 0, अर्थात अगेन -2। इस प्रकार से हम A3 निकालेंगे, ए प्लस 2D। ए का मान पुनः -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, अर्थात वापस हमें -2 प्राप्त होगा। अंतिम पद है A4, ए प्लस 3D लिख सकते हैं, -2 प्लस 3 इंटू 0, पुनः 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी -2। सभी पद एक जैसे प्राप्त हुए हैं, तो हम लिख सकते हैं श्रेणी के चारों पद। तो हम आंसर के रूप में लिख सकते हैं एपी के 4 पद हो गए -2, -2, -2 एंड -2। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट ले लेते हैं एक और। इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट लेते हैं, जिसमें a बराबर -1 और d बराबर 1/2 दिया है। तो हम लिखते हैं दिया है में a प्रथम पद हो गया -1 और d सारवंतर 1/2 दिया है।
सबसे पहले हम श्रेणी का व्यापक रूप लिखते हैं, क्योंकि एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। इस प्रकार से हम सबसे पहले श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं। श्रेणी का पहला पद होगा A1 यानी ए, और चूंकि ए हमें दिया है -1, A2 बराबर ए प्लस डी। ए का मान -1 प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अगर हम इसको हल करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हुआ 2 इंटू 1 यानी 2 1 जा 2 प्लस 1, अर्थात -2 और +1 का डिफरेंस आएगा -1/2। तो ये हमारा इस श्रेणी का सेकंड पद हो गया, A2 बराबर -1/2। अगला पद A3 निकाल सकते हैं हम, A प्लस 2d। ए के स्थान पर मान रखा हमने -1 प्लस 2 इंटू डी हमें दिया है 1/2। अगर हम इसको हल करते हैं तो 2 से 2 वैसे कैंसिल हो गया, तो -1 प्लस 1 मीन्स 0। तो तीसरा पद श्रेणी का 0 प्राप्त हुआ। श्रेणी का चौथा पद है जिसे हम लिख सकते हैं A प्लस 3d। ए की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू 1/2। एक बार पुनः एलसीएम ले लेते हैं हम 2 1 जा 2 -2 प्लस 3 इंटू 1 मीन्स 3। इन दोनों का डिफरेंस अब से प्लस होएगा 1/2। तो ये हमारी श्रेणी का चौथा पद हो गया। तो हम इनको लिख सकते हैं। तो एपी के जो श्रेणी दी थी उसके 4 पद हो गए -1, -1/2, 0 एंड 1/2। ओके स्टूडेंट, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।